अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि 100% कर्जे पे अगर आप घर लेना चाहते हैं तो कौन सी एक नई स्कीम की अनाउंसमेंट की गई है, किस तरह से आप फायदा उठा सकते हैं, किन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, इस पे सारी अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा। काफी अहम अपडेट है जो आपने गौर से सुननी है। उसके बाद इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों के लिए कौन से नए खतरात हैं जिसकी वजह से उनका स्टेटस खतरे में जा सकता है, क्या अब आजकल जो हुकूमत है वहां पे वो क्या कर रही है और क्या नई अपडेट है, खासतौर पे ईयू सेटलमेंट स्टेटस वालों को लेके इस पे बात करेंगे। स्पेन ओपन इमिग्रेशन किन को नहीं मिलेगी, कौन यहाँ पे साल साल से बेशक रह रहे हैं लेकिन उनको ये एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी कि वो अप्लाई कर सकें, इस पे बात करेंगे। आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक नई स्कीम के बारे में जो कि 70,000 यूरो तक आपको अमदाद मिल सकती है एक अहम काम के लिए। वो कौन सा काम है और किसने ये अनाउंसमेंट की है, किस तरह से आप ले सकते हैं, इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। एक तो 100% कर्जे का जो घर लेने का लिंक है हिपोथेका के बारे में, इसका लिंक नंबर 1 आपको मिल जाएगा। उसके बाद लिंक नंबर 2 आपको 70,000 यूरो जो अमदाद की अनाउंसमेंट हुई है इसका मिल जाए। दोनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करें। लाजमी तौर पे डिस्क्रिप्शन को जैसे क्लिक करें वहां पे एक लिंक मिलता है व्हाट्सएप चैनल का, वहां पे जाकर उसको फॉलो करें। वहां पे भी काफी अहम अपडेट आप लोगों से शेयर करता हूं। यहाँ पे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि हम किस तरह से अपनी डिग्रीज को कन्वर्ट करवा सकते हैं स्पेन में। हमारे पास अगर इंडिया की है, बांग्लादेश की है या पाकिस्तान की डिग्रीज हैं तो किस तरह से हम कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसी चैनल पे वो वीडियो मौजूद थी लेकिन उनको नहीं मिली। उन्होंने मुझे कमेंट में बताया कि हम तलाश कर रहे हैं, तो वो व्हाट्सएप चैनल जो मैंने बनाया वहां पे जाके उस पे मैंने वो शेयर की हुई है, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं। वहां पे काफी अहम और वीडियोस भी हैं जो आपको नहीं मिलती क्योंकि चैनल काफी ज्यादा इस पे वीडियोस हैं तो इस वजह से तलाश करनी जरा डिफिकल्ट हो जाती है। तो दोस्तों बढ़ते अपने पहले टॉपिक को कवर करता हूं कि 100% कर्जे पर घर लेने की जो नई स्कीम है इसके बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि बेशुमार हुकूमत ने अनाउंसमेंट की कि हम एक नई स्कीम जो है 100% कर्जे वाली लेके आ रहे हैं, लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो तमाम पे जो है वो पूरी नहीं उतरती। एलिजिबिलिटी क्या थी? तरखीता नमरोसा, खासतौर पे अगर स्पेसियाल है तो चांस ज्यादा है, अगर डिस्कपैसिदाद किसी बच्चे की है चांस ज्यादा है, अगर सोलो पादरिस पेरेंट्स हैं यानी कि जब मदर लुक आफ्टर कर रही है या फादर कर रहा है तो फिर चांस ज्यादा है। अदरवाइज बाकी जो फैमिलीज हैं जो नॉर्मल कंडीशंस में हैं उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता था वहां पे अप्लाई करना और उनका केस अप्रूव होना। लेकिन ये जो मैं आज आप लोगों के साथ लेके आऊं ये एक प्राइवेट स्कीम है, एक प्राइवेट बैंक ने एक बड़ी ऑफर दी है जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। ये बैंक है आईएनजी बैंक ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है अभी रिसेंटली और एक दो दिन पहले, और इस पे काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो लोगों की तरफ से आ रहा है और बहुत ज्यादा चांस है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इससे फायदा उठाएंगे। असल में मैं आपको इसकी सीधा अहम चीजें बता देता हूं। अगर मजीद आप डिटेल रीड करना चाहेंगे तो नीचे मैं लिंक भी दे रहा हूं, लिंक नंबर 1 डिस्क्रिप्शन पे नीचे, तो उसको क्लिक करेंगे तो वहां पे भी आप तमाम इन्फॉर्मेशन खुद रीड कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि 18 साल से लेके 35 साल की एज तक के जो नौजवान हैं वो इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 लाख यूरो का घर है, आपने 1 यूरो भी पहले नहीं देना, 2 लाख का 2 लाख यूरो जो है वो आईएनजी बैंक पे करेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक दो चीजों का आपने ख्याल रखना है। एक तो ये कि बैंक को ये तसल्ली करनी है कि आप इसकी किस्त दे सकेंगे। अगर तो आप 20% पहले देते हैं बैंक को तो फिर आपको पता है कि किस्त उतनी कम बनेगी, लेकिन अगर आप 100% बैंक से कर्जा ले रहे हैं घर लेने के लिए तो ये आपने जहन में रखना है कि आपकी किस्त भी ज्यादा बनेगी। और इस पे वेरिएबल, फीको, फिक्स ये सारी चीजें जो है वो कैलकुलेट करके तमाम चीजों को वो करके तो उसके बाद आपकी किस्त बनाएंगे और उसके बाद जो है आपका स्टेटस चेक करेंगे कि आपकी इनकम कितनी है, क्या वो पे कर सकते हैं आप किस्त या नहीं कर सकते। ये चीजें ये बैंक भी देखेगी क्योंकि अपने सरमाए की गारंटी तमाम लोगों को चाहिए
तमाम अदारों को चाहिए, हुकूमतों को चाहिए, तो ये तो एक प्राइवेट बैंक है तो उसको भी चाहिए। इस वजह से उन्होंने ये आपकी तमाम क्राइटेरिया देखना है, उसके बाद आपका कर्जा अप्रूव करना है। वही लोग अप्लाई करेंगे जो कि एलिजिबल होंगे और जो ये किस्त दे सकते हैं। एक बंदे की किस्त 500 यूरो बनती है तो उसकी जो टोटल सैलरी वगैरह इनकम वगैरह जो 1500 यूरो या 1600 यूरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो फैमिली के साथ रह रहा है किस्त देने के बाद बाकी उसके बाद जो अमाउंट बचती है वो एक्सपेंसेस में जाती है। इस वजह से ये सारी चीजें जो है वो कैटेगरीज देखी जाती हैं। अगर आपकी नॉमिनल ही 800 यूरो है और आप अप्लाई कर रहे हैं 100% कर्जे के लिए, तो वो ऐसी सूरत में आपका कर्जा अप्रूव नहीं होता। बहरहाल मजीद डिटेल के लिए नीचे लिंक नंबर 1 मौजूद है, आप उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। काफी अच्छी स्कीम है, अगर आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं तो आप इससे काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों के लिए कौन से नए खतरात हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब से शबाना महमूद जो नई होम सेक्रेटरी आई हैं यूके की, उन्होंने काफी ज्यादा जो है इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियां की हैं, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है इमिग्रेशन तमाम निजाम को और बहुत सारे ममालिक पे पाबंदी लगा दी है, जिसकी मैंने वीडियो में आप लोगों के साथ जो लास्ट वीक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने उन कंट्रीज का बताया था कि 4 कंट्रीज को बैन कर दिया कि वहां के इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट भी नहीं आ सकते यूके में। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो बहुत तेजी के साथ यूके में इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट तब्दील हो रही है। अब जो ताजा तीन अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा, कुछ दोस्तों के कमेंट भी आए हैं प्री सेटलमेंट स्टेटस को लेके। यहाँ पे 2 प्री सेटलमेंट स्टेटस वाले लोग जो हैं वो अभी वहां पे काफी ज्यादा दुश्वारी का सामना कर रहे हैं। एक तो वो जिनको ऑलरेडी कार्ड मिले हुए हैं, उनका आगे जो है वो नए कानून के मुताबिक अब ILL बनेगा, यानी कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। जैसा कि उन्होंने कहा कि 10 साल यहां पे गुजारेंगे लीगल, फिर आप ले सकेंगे। पहले 5 साल था प्री सेटलमेंट स्टेटस, 5 साल के बाद आपको ILR मिल जाता था, लेकिन अभी नई स्कीम के मुताबिक वो हुकूमत ने अनाउंस किया कि वो नहीं मिलेगा। ये एक बड़ा चैलेंज है प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों का। जो सेटल स्टेटस वाले हैं वो तो ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसकी वजह से उनपे ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी जो कैटेगरी है प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों की, वो है जिन्होंने वहां पे उस वक्त गए हैं जब वो स्कीम बंद हो चुकी थी, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं। अब उनके डॉक्यूमेंट में फेक एड्रेस, फेक प्रूफ उनको मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनको लेटर डाल रहे हैं कि आपने फेक डॉक्यूमेंट, फेक सारी चीजें यूज की हैं। बेशक आप यूके में मौजूद हैं, लेकिन आपका स्टेटस फेक था, आपने धोखाधड़ी के जरिए अपनी फाइल को सबमिट करवाया। तो उनके लिए खतरात ही खतरात है। उनका जो प्री सेटलमेंट स्टेटस है वो हुकूमत पास नहीं करेगी। उनको जो है हो सकता है वहां पे इलीगल लाइफ गुजारना पड़ी या उनको डिपोर्ट किया जाए। अब ये सब कुछ क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ, लालच की वजह से और सोलिसिटर्स के लालच की वजह से, और जो यहां से वहां गए उनके लालच की वजह से। सोलिसिटर्स ने अपने 3-4 हजार पाउंड, 5,000 पाउंड के लिए जहां पे उनको वो मुर्गा मिला और वहां पे उन्होंने जिबा किया है। कुछ लोगों ने तो 8-8 हजार पाउंड भी पे किए हैं और उनको ये कहा गया कि आपका गारंटेड स्टेटस होगा। हालांकि एप्लीकेशन पे जब आप फाइल सबमिट कर देते हैं, वो अच्छी हो या झूठे डॉक्यूमेंट हो, उसने कह देना होता है कि आपका स्टेटस जो है आपके डॉक्यूमेंट के मुताबिक एप्लीकेशन कह देती है कि आपका फाइल सबमिट हो चुकी है। इसी को कैश करवाते हुए मासूम लोगों से उन्होंने इस तरह से जो है फ्रॉड के जरिए बड़ी बड़ी अमाउंट ली, लेकिन जो अप्लाई करने वाले थे उनको समझाने के बावजूद वो नहीं समझ सके और वो इस वक्त वहां पे दुश्वारियों का जो है वो सामना कर रहे हैं। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि उनके वहां पे प्रूफ अगर जाली साबित हो जाते हैं, उनका स्टेटस भी जाएगा और हो सकता है कि उनपे कोई कार्रवाई भी की जाए। इस वजह से ऐसे लोग जो है वो काफी ज्यादा वहां पे परेशान है और उनको काफी ज्यादा खतरात का सामना है। उनके लिए आने वाले वक्त में जैसे जैसे हालात ताजा तीन अपडेट्स की तरफ जाएंगे वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल उनको काफी ज्यादा खतरात का सामना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन ओपन इमिग्रेशन में कौन से लोग हैं जो एलिजिबल नहीं होंगे, जिस पे हुकूमत ने वाजे तौर पे अनाउंसमेंट कर दी है। वो लोग जिन्होंने पहले ही किसी न किसी जगह पे अपनी फाइल सबमिट करवाई हुई है, वो लोग जिन्होंने असाइलम, असील वगैरह सबमिट करवाई या वेट कर रहे हैं, उनका केस चल रहा है किसी न किसी सूरत में, वो लोग जो यहाँ पे एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, उनके पास स्टूडेंट का रेजिडेंट कार्ड है, ये ऐसे लोग हैं जो एलिजिबल नहीं हैं और वो ओपन इमिग्रेशन में इमिग्रेशन नहीं ले सकते। शॉर्टकट अगर मैं बताऊं तो स्पेन के किसी भी सिस्टम में आप ऑलरेडी इंटर नहीं आप होना चाहिए, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नेम, तो फिर ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं, वरना आप इसके लिए एलिजिबल
नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। वो लोग जिन्होंने अपीलें वगैरह की हैं, असाइलम की या अजील वगैरह की, वो अपनी अपील को वापस ले सकते हैं, रिजेक्ट करवा सकते हैं, फिर इससे फायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज वो अगर इंतरामीतिया चल रही है तो वो किसी और स्कीम में अपने पेपर सबमिट नहीं करवा सकते। 70,000 यूरो की एक नई स्कीम की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें घर के लिए इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। 70,000 यूरो जो इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है, असल में ये उन लोगों के लिए जो कि 5,000 से कम आबादी वाले इलाकों में रहते हैं और उनका घर टूट फूट का शिकार है, घर पुराना है, बोसीदा है, उसको वो मरम्मत करवाना चाहते हैं, उसकी हालत बेहतर करना चाहते हैं और उसी घर में रहना चाहते हैं। तो हुकूमत ने ये अनाउंस कर दी है स्कीम, 70,000 यूरो तक आप इमदाद लें, उस घर को मरम्मत करवाएं और वहां पे रहें, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि 5,000 से कम लोगों की आबादी वाले इलाकों को ज्यादा पॉपुलेट किया जाए, वहां पे आबादी बढ़ाई जाए ताकि वहां पे उनको गैर आबाद होने से बचाया जा सके। तो दोस्तों, इसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे मिल जाएगा। इसकी मजीद डिटेल आप वहां पे क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।